नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीजी टेट का जो आज पेपर हुआ है, छत्तीसगढ़ टेट का, क्लास 1 से लेके 5 के तक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक। अगला है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास। अगला है, बालक का विकास प्रारंभ होता है, गर्भावस्था में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो ऑप्शन बी स्टेनले हॉल ने कहा था। अगला, यह कथन किसका है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन बी स्किनर। अगला, किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो भाषा विकास। अगला है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है। तो ऑप्शन डी 11 वर्ष। अगला, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन दिया गया हरलॉक के द्वारा दिया गया। अगला, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है। ऑप्शन बी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। अगला है, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। ऑप्शन बी विकास में। अगला है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है। ऑप्शन डी युंग। अगला है, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है। ऑप्शन बी बाल्यावस्था का है। अगला, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन ए एड्रीनल। अगला, सामाजिक तत्व में वे सभी शामिल हैं, केवल एक को छोड़कर। तो ऑप्शन बी जन्म क्रम। अगला है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन बी भूख। अगला, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन बी इक्विटी और समानता। अगला है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन बी स्किनर। नेक्स्ट है, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र है। ऑप्शन सी आंतरिक रूप से प्रेरित। अगला, किशोरावस्था का वह काल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 11 से 19 वर्ष। अगला, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है। तो ऑप्शन सी ध्यान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है। तो ऑप्शन बी दुर्गम बुनियादी ढांचा। अगला, मनुष्य में विकास होता है। तो ऑप्शन डी जीवन भर। नेक्स्ट है, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के एक शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। तो नियमित स्कूल। अगला है, कॉलम ए को कॉलम बी से सही विकल्प का मिलान करना है। तो देखिए ऑप्शन सी डिस्कैलकुलिया। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अंकगणितीय कठिनाई में कौशल में कठिनाई। इसका देखिए ऑप्शन सी से हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन सी। अगला है, एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां। ऑप्शन बी नियमित परीक्षण और आकलन करें। ऑप्शन ए बी और डी प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करें, और डी सभी छात्रों के समान व्यवहार करें। अगला है, रचनात्मकता आमतौर पर इनके साथ जुड़ी हुई होती है। तो ऑप्शन डी अपसारी सोच।
अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बनाना है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर। अगला है, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बी डी सी, ए बी फिर उसके बाद डी सी। पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण, अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना, फिर डी शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना, फिर पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना। अगला, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन है, उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। अगला है, जिसका कोई, अब देखिए हिंदी के क्वेश्चन है आपके। तो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। तो ऑप्शन सी क्या रहे? अगला है, अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। तो पंखुड़ी। अगला है, अति धन अधिक इक्वल टू अत्यधिक, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो ऑप्शन सी यण स्वर संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द संभावित उत्तरों में से चुन लिखिए। अजात शत्रु। अगला, नीचे दिए गए संभावित उत्तरों में से सही मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2 4 1 3। 2 4 1 3। पहला है चारपाई, तो देश शब्द, फिर अफसोस फारसी शब्द, डायरी विदेशी शब्द, अखबार अरबी शब्द। अगला, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित में से चुनिए। तो ऑप्शन बी तुरंग। नेक्स्ट है, दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनिए। तद्भव शब्द है पैर, तो इसका हो जाएगा पद, ऑप्शन सी। अगला, जो वाक्यांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी उपसर्ग कहलाते हैं। अगला, नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखें। तो बहुब्रीहि समास। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। दिए गए अनेकार्थी शब्दों का सही मेल करें। इसका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 4 1 2 3। पहला है गति, गति का हो जाएगा हालत चाल, फिर है पानी, पानी का जल चमक, फिर है अर्थ, अर्थ का धन मतलब, फिर कनक सोना धतूरा। अगला, दिए गए प्रत्ययों से मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 4 3 2 1। पहला आवट, सजा, अक्कड़ अक्कड़, घूम, औना बिच, ईयल अड़। अगला, दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उसमें आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला, तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वाक्य के कौन से अंग होते हैं? संभावित उत्तरों को चुनिए। तो ऑप्शन ए सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, संभावित उत्तरों में से वाक्य के सही प्रकार को चुनिए। तो ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य। नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप को चुनिए। मुझे चाय 1 गर्म कप चाहिए। तो ऑप्शन सी मुझे 1 कप गर्म चाय चाहिए। अगला, आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो ऑप्शन सी दोहरा लाभ। अगला, दिए गए मुहावरों का अर्थ सही समुचित मिलान करें। तो ऑप्शन बी 3 1 4 2। 3 1 4 2। पहला है बल्लियाँ उछालना, बहुत प्रसन्न होना, आँखों में खटकना, बुरा लगना, हाथ धो बैठना, खो देना, हाथ लगना मिलना। अगला, दिए गए शब्दों को क्रम से लगाकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 3 4 1 2। अधजल गगरी छलकत जाए, ये हो जाएगा आपका। अगला, स्वयं अपनी हानि करना,
इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए। ऑप्शन डी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता उपरोक्त सभी जन्मजात होती है, माता पिता से मिलती है, प्राथमिक विद्यालय से मिलती है। अगला है, बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन सी, 10 वर्ष की आयु में। अगला, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है, शिक्षक का भाषा ज्ञान। नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है सामाजिक अंतःक्रिया से। अगला, प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। ऑप्शन सी, मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर। पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है उपरोक्त सभी ध्यान केंद्रित होना, समझ होना, लय व हाव भाव होना। अगला है, भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। तो ऑप्शन बी, भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। अगला, मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने के तरीकों को क्या कहते हैं। एक ये क्वेश्चन है, तो इसका शायद ऑप्शन बी हो सकता है, आगमनिक तर्क। जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांततः किस क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन सी, ठोस, चित्र प्रकार, चित्र, फिर संख्या, प्रतीक। अगला, किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की संख्या कहलाती है। ऑप्शन सी, बी और सी, एल्गोरिथम और सोपान क्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं गाइस, ऊपर भी आपके छूट चुके हैं, ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ये आपके गणित के क्वेश्चन हैं, जिसमें आगे का क्वेश्चन है, बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करें। अगला, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इस कथन के सत्य व असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे। प्रयोग द्वारा। अगला, एक रचनावादी कक्षा की विशेषता होती है। ऑप्शन सी, वह प्रश्न करने और अपने तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक ये क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ABD। ये वाला हम लोग कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है। तो ऑप्शन है, ए और डी, यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है। डी है, सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। अगला, यदि A, B, C और D क्रमशः विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण, अनुमान लगाना और सिद्ध असिद्ध करना को प्रदर्शित करते हों, तो चुनिए कि गणितीय तरीके से सोचने के दौरान हम किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो ऑप्शन डी वाला आपका। नेक्स्ट है, किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है के बारे में सोचते हैं। तो एक उदाहरण है, तो व्यापकीकरण का। किन मॉडलों में सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। तो ऑप्शन डी, यह तीनों मॉडल का उभयनिष्ठ गुण है। यदि ए अमूर्त अवधारणाओं को, बी व्यापक विचारों को, सी अमूर्त परिस्थितियों को, एस विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हैं, तो दर्शाइए कि गणितीय विचार प्राय कैसे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, सी से ए की ओर और एस से वी की ओर। सुमेलित करना है, तो इसके लिए क्या होगा। ऑप्शन बी। अगला, गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती हैं। तो ऑप्शन बी और डी में से कोई एक हो सकता है। तो DAB आपका आंसर हो जाएगा, DAB। ए है सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता, पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमता, और डी है तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता। अब आगे के क्वेश्चन आप देख सकते हैं गाइस। पहले हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे, आगे जब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अगला, टाइम कैलकुलेटर से दिनों D, घंटों H, मिनटों M, सेकंड S का योग ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा, DABC। और हैं कथन आपके देख सकते हैं गाइस,
क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखें। तो ऑप्शन बी ADCEB, ADCEB ये हो जाएगा आपका। अगला, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। तो ऑप्शन ए सूर्य, घास, हिरण, फिर शेर। तारे चमकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला, पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य। ऑप्शन इसका देखिए वी होगा CDE। लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाना। अगला है, पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करें। पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है, दिशा निर्देश आपके ये हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखिए ये है मिलान करने वाला। तो इसके लिए ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2 ये आप पढ़ सकते हैं गाइस। अगला, ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक EBS शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाया जाएगा? तो ऑप्शन डी ABCD चारों तरीके। ध्वनि संदेशों का उपयोग करके, मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करके, साथियों द्वारा स्पष्टीकरण, ठोस अनुभवों का उपयोग करके। EBS में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दोनों कथन। अधिकांश समय विद्यार्थी समूह में होते हैं जहां शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है। गतिविधियों का फोकस चर्चा, बौद्धिक संलग्नता और निष्कर्ष निकालने पर है। वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। यदि ए कीट है, बी बाज, सी सांप और डी मेढक, तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन डी ADCB। EBS मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती हैं। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना। थैंक यू, धन्यवाद।